सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्रो एकेडमी। तो चैनल पे हमने जो सीरीज चलाया हुआ है पजल और सीटिंग अरेंजमेंट का, तो उसमें 6वां वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्कुलर अरेंजमेंट के क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो ये टाइप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आपके देखने को मिलता है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए। जो लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो पीडीएफ को पॉज कर लीजिए, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम पे, वहाँ जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और खुद से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या हुआ है इस सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन में। 8 पर्सन सिट अराउंड द सर्कुलर टेबल इन सच वे दैट सम ऑफ देम फेस टुवर्ड द सेंटर एंड सम ऑफ देम फेस आउटसाइड द सेंटर। तो इन्होंने थोड़ी मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि अगर एक साइड बोलते हैं तो काफ़ी इजी बन जाता, क्योंकि हम लोग को डायरेक्शन पता चलता है कौन सा लेफ्ट में कौन सा राइट में। इन्होंने बोल दिया कि भाई कुछ लोग इनसाइड देख रहे हैं, कुछ लोग आउटसाइड देख रहे हैं टेबल के। तो एक टेबल पर बैठे हुए सर्कुलर टेबल 8 लोग हैं, और कुछ लोग इनसाइड कुछ लोग आउटसाइड देख रहे हैं, डायरेक्शन नहीं पता। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है आपका, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि पॉसिबिलिटी ना लेनी पड़े, एक दो रेफरेंस ना लेना पड़े, तो आप इसको लीनियर अरेंजमेंट बनाइए। जो सर्कुलर रिप्रेजेंट करते हैं आप लोग ऐसे करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो 8 लोग को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप सर्कुलर में करिए, सॉरी सर्कुलर में छोड़कर लीनियर में करिए। ठीक है, इसको बोलते हैं थर्ड मेथड। जो हमारे फेमस टीचर हैं अंकुश लांबा सर, वो बताते हैं कि थर्ड मेथड से करने पे आपकी पॉसिबिलिटी जो रहती है वो घट जाती है। ठीक है, जो अलग आपके पॉसिबिलिटी बन रही होती है वो रिड्यूस जाती है। आप लीनियर में एक ही बार लेकर उसी में आप सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी गलती के। तो इसी में बनाने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले आपको कंडीशन नोट डाउन करने आने चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन नोट डाउन करना है कैसे। सबसे पहले इनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये लीनियर अरेंजमेंट बना दिए, 1 2 3, 1 मिनट, 2 3 4 5 6 7 और ये 8। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, यहाँ से स्टार्ट है। 2 पर्सन सीट बिटवीन टी एंड जी। टी और जी के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। अब किधर बैठे ये नहीं पता। एक्स सीट थर्ड द राइट ऑफ जी। देखो x जो है थर्ड द राइट है। अगर g का डायरेक्शन नीचे करेंगे तो राइट इधर आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि t बैठा हुआ है। तो g का डायरेक्शन ऊपर कर दो, थर्ड द राइट में नहीं, 2 छोड़कर x बैठा दो। ये उल्टा भी कर सकते हैं आप, t को इधर भेज दो, x को इधर भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ आपका सेंटर और आउटसाइड सेंटर का डायरेक्शन चेंज होगा और बाकी कुछ नहीं बदलने वाला। m और n सीट इमीडिएट राइट टू ईच अदर। इसका क्या मतलब है, m और n जो है, एक सेकेंड, m और n जो है इमीडिएट राइट है, यानी m ऊपर देखेगा n नीचे। अगर n इधर आया तो n ऊपर देखेगा m नीचे। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो एक दूसरे के राइट में बैठे हुए हैं तो ऐसे लगाएंगे कि भाई एक ऊपर एक नीचे इस डायरेक्शन में फेस कर रहे होंगे। 2 पर्सन सीट बिटवीन m और s। m और s के बीच में 2 पर्सन है, डायरेक्शन नहीं पता है। S इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ T एंड G। जो T और G जहाँ पे बैठे हुए हैं उसके इमीडिएट नेबर पे S नहीं होना चाहिए। यहाँ पे S, यहाँ पे S, यहाँ पे S नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन नोट डाउन किए। इमीडिएट नेबर ऑफ T फेस अपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर। तो इमीडिएट नेबर ऑफ T, तो ये वाला और ये वाले नेबर जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं, या तो ये नीचे देखेगा तो ये ऊपर देखेगा। तो इस तरीके से देख रहे हैं ये लोग। L सिट थर्ड द राइट ऑफ J और L फेस टुवर्ड द सेंटर। अगर J को ऊपर दिखाएंगे, ऊपर डायरेक्शन कर रहा है, इसको थर्ड द राइट ये होगा, L यहाँ पे होगा, और ये सेंटर की तरफ फेस कर रहा है। मान लो सेंटर ये है, ठीक है, और सेंटर की डायरेक्शन फिक्स नहीं है, तो अभी लिख लेते हैं भाई सेंटर की तरफ फेस कर रहा है, ये नहीं पता ऊपर है कि नीचे है। J इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ X। जो J है इमीडिएट नेबर ऑफ x नहीं होगा, तो x के बाजू में नहीं आएगा। सॉरी, गलत उल्टा बना दिया हमने, x के बाजू में j नहीं आएगा, ये ऐसा होना चाहिए। ठीक है, इसको क्रॉस कर दिए। t and n फेस सेम डायरेक्शन ईच अदर एंड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ x। जो t s है ये सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अपोजिट टू x।
ठीक है। टी और एस का डायरेक्शन सेम है, जिधर फेस कर रहे हैं उनका डायरेक्शन सेम है, लेकिन वो दोनों एक्स के अपोजिट कर रहे होंगे। तो इसका क्या मतलब कि अगर एक की डायरेक्शन पता चल गई तो हम लोग निकाल सकते हैं तीनों की। एस डज नॉट फेस टूवर्ड द सेंटर, एस जो है आउटसाइड फेस कर रहा है, ये याद रखना है। सारी कंडीशन हो गई, अब हम इनको लिखना शुरू करते हैं। तो रिप्रेजेंट हमारा ये है। अब सबसे बड़ी कंडीशन स्टार्ट करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमारे 1 2 3 4 5 6 7 लोग यहीं से हो जाएंगे। तो जी को कहीं भी बैठा दो आप, कहीं भी जहाँ मर्जी करे आप वहाँ बैठा लो आप जी को। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे जी है, ठीक है, और जी ऊपर देख रहा है। अब जी से 2 छोड़कर एक्स है तो एक्स यहाँ बैठा लेते हैं, और जी से 2 छोड़कर टी है, टी यहाँ बैठा लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो क्या बोला कि टी के दोनों साइड एस नहीं होने चाहिए, तो एस जो है यहाँ नहीं आएगा, एस यहाँ नहीं आएगा, और जी के भी दोनों साइड एस नहीं होने चाहिए, तो एस यहाँ नहीं आएगा और एस यहाँ नहीं आएगा। ये वाली कंडीशन हो गई और ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब क्या बोल रहा है कि भाई एक्स के दोनों साइड जे नहीं होना चाहिए, इमीडिएट नेबर जो है जे नहीं होना चाहिए, तो जे यहाँ नहीं आएगा और ये एक जगह है। अब देखो सर्कल कंप्लीट होता तो क्या होता, सर्कल अगर कंप्लीट होता तो हम कहीं भी मूव करा सकते थे। ये समझ लो कि ये वाला हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये समझो आप, यहाँ पे मार्कर नहीं है, देखो ये वाला हिस्सा आपका इससे जुड़ा हुआ है, तो ये एक्स का ही इमीडिएट नेबर हुआ, ठीक है। तो जे एक तो ये हो गया, जे यहाँ नहीं आएगा, इमीडिएट नेबर ए है, जे यहाँ भी नहीं आएगा, समझ गए। देखो ये कंडीशन फिल है, ये कंडीशन फिल है, ये कंडीशन फिल है। अब एस के लिए आपको ये जगह देख पा रहे हैं, यहाँ पे एस यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ नहीं आएगा, तो एक ही जगह बची है एस के लिए, तो एस को यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एस से 2 छोड़कर एम है, तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, लेफ्ट राइट दोनों साइड हो सकता है। तो एक बार इधर देख लेते हैं, एक्स से 2 छोड़कर एम है, 1 2 छोड़कर एम यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ पे टी बैठा हुआ है तो इधर रखना पड़ेगा। एस से 1 2 छोड़कर एम यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब एम के बाजू में एन रखना है, ये वाली कंडीशन देखिए, तो एन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अगर एन ऊपर, अगर एन राइट में से कब आएगा, जब ये ऊपर देखेगा, अगर एन ऊपर देखेगा तभी इसके राइट में आएगा। जो कोई क्वेश्चन बोला है कि एक दूसरे के राइट में बैठे हुए हैं, ये वाली उल्टा हो गई कंडीशन, ये बस ध्यान रखना। एम ऊपर देख रहा है, एम नीचे, कैसे देख रहा है ये पता चला, क्योंकि एन के राइट में एम तभी आएगा जब ये ऊपर देखेगा, बस ये याद रख लो, ठीक है। ये सारी कंडीशन हो गई। अब किसकी कंडीशन बची है, ये वाली जे और एल की कंडीशन देखिए। अगर जे के सेकंड टू द राइट, थर्ड टू द राइट में एल बैठा हुआ है, तो जे यहीं पे आएगा, ये ऊपर देखेगा तभी तो इसके राइट में आएगा। अगर ये नीचे देखता तो यहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी नहीं है एल को रखने के लिए, तो जे ऊपर देख रहा है, 1 2 छोड़कर एल यहाँ पे आएगा, जो कि सेंटर की तरफ देख रहा है, तो ये सेंटर नीचे मान लेते हैं, सेंटर, ठीक है। नीचे है आपका सेंटर और ये है आपका आउटसाइड। अब देखो एस की कंडीशन निकाल सकते हैं, क्या बोला, एस डज नॉट फेस टुवर्ड्स सेंटर, यहाँ पे एस होगा, एस जो है आउटसाइड देख रहा है, एल के अपोजिट होगा, ये समझ गए। अब देखो अब को उसकी डायरेक्शन निकालनी है, यहाँ पे क्या है, टी है ना, हाँ यहाँ पे टी है, मैंने आई बना दिया है। टी का नेबर कौन है, टी के नेबर दोनों अपोजिट देख रहे हैं, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है। टी के जो नेबर हैं दोनों अपोजिट देख रहे हैं, ये भी कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पे हमारी, ठीक है, ये कंडीशन हो गई फॉलो। अब देखो टी और एस सेम डायरेक्शन में है, तो एस ऊपर देख रहा है तो टी भी ऊपर देखेगा, और ये जो है नीचे देख रहा है, ये भी डायरेक्शन पता चल गई हमारी। अब ये पता है टी और एस सेम डायरेक्शन में लेकिन अपोजिट टू एक्स, टी और एस सेम डायरेक्शन लेकिन अपोजिट टू एक्स, ये नीचे आ जाएगा। ये क्वेश्चन सॉल्व आपका, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, देखो एक बार मैच कराते हैं आंसर को, कहाँ कहीं से भी गिनती करना शुरू कर दो, एन से ले ले, उल्टा करें सीधा करें, चलो एन एम जी जे, एन एम जी जे, एन एम जी जे, कोई दिक्कत, एन एम जी जे, एस
एक्स एल टी, या फिर उल्टा ही गिन लो आप, टी एल एक्स एस, टी एल एक्स एस। यहाँ पे आगे भी देख लो, दोनों साइड कहीं से भी गिनती उठा के देख लो आप, बिल्कुल करेक्ट आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं आएगा इसमें। जैसे एल टी एन, इधर ही देख लो, एल टी एन एम, एल कहाँ पे है, एल टी एन एम, ये जा रहा है एल टी एन एम, जी जे एस, जी जे एस, फिर एक्स, ठीक है, एक्स आया, एस के बाद एक्स, फिर उसके बाद एल स्टार्ट हो गया, उसके बाद एल स्टार्ट हो गया, एक मिनट, एक्स आया, उसके बाद फिर से एल स्टार्ट हो गया। समझ गए आप? एक बार डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। इन साइड को फेस कर रहा है, एक्स एल एम, कितने लोग हैं, बस ये लोग 1 2 3, 3 लोग जो हैं जो कि इन साइड फेस कर रहे हैं। एल एम एक्स, इन साइड नीचे है एल एम और एक्स, जो कि इनसाइड नीचे फेस कर रहे हैं, जो कि सेंटर की तरफ है, और सारे लोग आउटसाइड फेस कर रहे हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन सर्कुलर अरेंजमेंट। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पर जो है वहाँ से आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।